हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे संतान सप्तमी की पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आलता लगा रही थी मैं, क्योंकि पूजा में कोई भी पूजा होती है हम लोगों के यहाँ तो आलता लगाए बिना नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आलता लगा लिया है। और इस बार मैं ये वाला आलता लेके आई हुई थी, तो बस इसी को लगा लिया है मैंने। और काफ़ी अच्छा कलर आ रहा था, बहुत ही अच्छा कलर आया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं आलता लगा लूँगी। पायल वगैरह कुछ भी नहीं बल दी है मैंने, क्योंकि अब जो है अभी मैंने नई पायल पहनी हुई थी, तो फिर मैंने कोई भी पायल नहीं बल दी है। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से आलता लगा लूँगी। इसके बाद पूजा का सामान है, 7 पूरा दान करने के लिए है, और आसे हैं, अठवाई है, और फल है। जो कुछ भी हो, इसमें फल होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चाहिए होता है। चांदी की चूड़ी होती है या छल्ला होता है, या फिर धागे से 7 गांठें बांध के इस तरीके से धागा बना लिया जाता है, तो उसको पहन लेते हैं, दूध में वो करते हैं। सो बस यहीं पे वही पूजा हो रही है। हम लोग यहाँ पे शंकर जी पार्वती जी बना लिए हैं, और यहाँ पे साथ में होती है भगवान कृष्ण के पुत्र शाम की भी पूजा। तो बस उनको वो कर लिया है, पूजन वगैरह कर लिया है। घी का दीप वो कलश रख लिया है, कलश का दीपक जला दिया है, गौर को रख लिया है, और अष्टदल कमल बना के इस तरीके से केले की पत्ती पे कर लिया है। अगर आप लोगों के पास जैसे वो हो, मूर्ति हो, तो मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है, तो बस हम लोग इसी तरीके से पूजा कर लेंगे। सो मैं 2 दिन से जो है अपना ब्लॉग पूजा से ही शुरू कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग भी मेरा पूजा से ही शुरू है, जो कि संतान सप्तमी का है। सौभाग्य देने वाला होता है, यानी कि पुत्र को सौभाग्य देने वाला होता है, जो हमारे पुत्रों को बहुत ही लंबी आयु देता है। और जिनको पुत्र नहीं होते हैं वो उनको पुत्र होते हैं, यानी बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर जिनको नहीं होते हैं तो वो महीने की हर सप्तमी को, यानी कि अमावस्या के बाद को जो सप्तमी आती है ना, संतान सप्तमी, उसकी पूजा कर सकते हैं। उसमें व्रत रह सकते हैं, 7 पूए खा सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे जो है बच्चे जल्दी हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा। हालांकि मैंने तो कभी ऐसा व्रत नहीं रखा है, मैं सिर्फ साल भर में एक बार ही इस तरीके का व्रत रखती हूँ। सो बस यहाँ पे सारा कुछ चढ़ा दिया है, चूड़ी चढ़ा दी है, पुआ चढ़ा दी है, सब कुछ, और नारियल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए, तो यहाँ पे मैंने जो है आज आलता लगाया है, तो हल्दी पैरों में लगी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बिना हल्दी के हमारे घर में आलता नहीं लगाया जाता है। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, कई बार पूछते हैं कि जो है आप हल्दी क्यों लगाते हो पैरों में। तो हम लोगों के यहाँ हल्दी लगा के ही आलता लगाया जाता है। सो अभी मैं जस्ट पूजा वगैरह करके आई हूँ, क्योंकि आज थी संतान सप्तमी। आई नो कि ब्लॉग काफ़ी लेट है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, और बीच बीच में कहीं कुछ काम आ गया, कहीं बाहर चले गए, तो उस कारण से एडिटिंग करना थोड़ा सा वो हो गया। और आलता लग गया है, तो आलता लगे पैर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और जैसे कि संतान सप्तमी की पूजा थी, तो वो मैं करके आ गई हूँ। और यहाँ पे चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, क्योंकि चूड़ी पहन के ही खाया जाता है, तो खा भी लिया है, सारा कुछ हो गया है हम लोगों का। सो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं उनको धो लूँगी। वैसे तो थोड़े बहुत क्या, पूरे ही बर्तन रह गए हैं, क्योंकि मैंने पूजा से पहले बर्तन नहीं धोए थे, वरना फिर दोबारा से नहाना पड़ता या फिर कपड़े चेंज करने पड़ते। और आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कल थी ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी के दिन जैसे कि बोलते हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, पसई के चावल खाते हैं। सो वो खाए थे मैंने, है ना। तो उसमें वो ज़्यादा खिलते भी नहीं है, पेट भी नहीं भरता है, दही के साथ खाए जाते हैं भैंस की। सो कल का फास्ट हो गया, फिर आज का फास्ट हो गया, तो 2 दिन लगातार फास्ट हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा बीपी लो था, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। खैर अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, चक्कर तो अभी भी आ रहे हैं। इसीलिए फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह नहीं धोए थे। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर ठीक लगेगा, फिर बर्तन धोऊँगी। और बाकी का काम हो चुका है, छत में कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, मतलब बाकी का सारा काम कर ली थी, सिर्फ बर्तन रह गए हैं, तो इनको बाद में धो लूँगी। बच्चे आ जाएंगे, जब वो खा पी लेंगे, उनके टिफ़िन वगैरह निकल आएंगे, उसके बाद, है ना। सो अभी मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे बहुत ही भयंकर वाले चक्कर आ रहे हैं। और हाथ में देखो क्या क्या हो गया है, रेड ब्लैक,
और स्काई ब्लू, और चलिए सारा कुछ हो गया। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो यहाँ पे आ गई थी मैं पुआ बनाने के लिए, अपने लिए पुआ बना लूँगी। पूजा वगैरह मैंने कर दी है सारा कुछ। थोड़ी सी पूरियाँ बना के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि दीदी और भैया आ जाएंगे स्कूल से तो उनको भी चाहिए पड़ेगा। और आज मैंने पूजा थोड़ी जल्दी कर ली थी, क्योंकि एक दिन पहले ऋषि पंचमी का फास्ट था और मैं ज़्यादा फास्ट नहीं रख पाती हूँ, इससे मेरा BP लो हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने पूजा जल्दी कर ली कि फिर इससे जो है मतलब पुआ वगैरह खा लेंगे। तो बस यहाँ पर पूरियाँ भी तल के रख दूँगी, दोनों चीज़ें करके रख दूँगी। आटा बचेगा तो फ्रिज में रख देंगे ताकि शाम के लिए फिर से बना लेंगे पूरी। और देखिए होता है हमारी बॉडी, देखो उस तरीके से होती है जैसे हम कर सकते हैं काम वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमें अपना काम खुद ही घर पे करना होता है। तो मेरी बॉडी वैसी नहीं है, थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ, BP लो हो जाता है। और अभी रक्षाबंधन के टाइम से तो काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, अभी भी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए ब्लॉग जो है काफ़ी लेट हो गए हैं। और सामने से दही मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है, क्योंकि घर से आ गया था, पापा जी ने भेज दिया था। और तो बस वही मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है ताकि ठंडे से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, वरना फिर सर्दी हो जाएगी। क्योंकि मैं ना ही कुछ ठंडा खा पाती हूँ, ना ही कुछ गर्म खा पाती हूँ। गर्म खा लेती हूँ, यानी कि गर्मी की चीज़ तो चक्कर आने लग जाते हैं, ठंडा खा लेती हूँ तो सर्दी हो जाती है। मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ समझ के बाहर ही है मेरी बॉडी का तो। सो बट क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। क्योंकि जैसे होते हैं ना पैतृक गुण होते हैं हमारे आनुवंशिक गुण, जो कि सारी के सारी मेरे में ही आ गए हैं पापा के, जो कि पापा जो है ठंडी चीज़ें नहीं खा पाते, उनको सर्दी हो जाती है। दादी जो है गरम नहीं खा पाती थी, उनको चक्कर आने लगते थे। तो मुझे भी वैसा ही सारा कुछ है, अगर मैं ठंडा खा लेती हूँ तो सर्दी हो जाती है, बहुत ही भयंकर वाली, महीनों का वो हो जाता है। और अगर गर्म खा लेती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं। बस सारा कुछ मेरे में ही आना था, यानी कि परिवार का, मेरे मायके साइड की फैमिली का सारा कुछ मेरे में ही आने थे। अनुवांशिक गुण कहते हैं जिनको, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बना लूँगी और साथ के साथ मैं जो है दूसरा काम भी सुनती जा रही हूँ, क्योंकि लगने लगता है कि कहीं कोई बुला नहीं रहा हो, कहीं कुछ काम ना हो, छत में कपड़े डालना, पता नहीं कितने सारे काम होते हैं हम हाउसवाइफ को। जितना भी करें उतना भी कम होता है, फिर भी सुनने को मिलता है करते ही क्या वो तुम पूरा दिन में, है ना। तो बस होता ही है वही, हर हाउसवाइफ की वही कहानी होती है कि कुछ भी करते रहो, कितना भी काम करो, लेकिन कहने को ज़्यादा करते ही क्या हो, तो हमारे लिए इस घर के लिए करते ही क्या हो। तो बट कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इस बात को यहीं पे। और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं, किसने किस तरीके से फास्ट रखा है। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ कोई नया। सो बस यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बन गई हैं, इतनी ही बनानी है मुझे। इसके बाद आटा मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी का बाद में बना लूँगी, मतलब शाम को गरम गरम बना दूँगी बच्चों के लिए। और आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आप लोगों से एक नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए